अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुखा रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा तंग आके सबसे घर चली जाती है। उसे लगता है कि सब घर वाले उसे नफ़रत करते हैं और उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। रेहान उसे रोकने की कोशिश करते हैं और खाला में भी, लेकिन वो किसी की एक नहीं सुनती। और नूर भी बहुत परेशान होती है कि वो अपनी अम्मी के बिना कैसे रहेगी। सब घर वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, इसी तरह वो नहीं रुकती और घर चली जाती है। उसकी अम्मी उसे ले जाती है, लेकिन जब वो अपने घर चली जाती है तो सब घर वाले उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कि अरीबा तुम घर चलो, मानते हैं हमसे गलती हुई है, लेकिन हम अब तुम्हें लेने आए हैं। लेकिन अरीबा किसी की एक भी नहीं सुनती। वो कहती है उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मुझे काम के लिए रखा गया है और ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा के वहाँ आप लोग मुझे ले गए हैं। इसके बावजूद भी मैं सारा दिन आपके यहाँ में हाँ मिलाती थी, लेकिन आप लोग तो मुझे अच्छा समझते ही नहीं। और फ़ाज़ से मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ मारिया के लिए मिलने गई थी, लेकिन रेहान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। अम्मी अब दोबारा मैं उस घर में नहीं जा सकती। उसकी अम्मी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, बेटा ऐसे घरों में हो जाती है ऊंच नीच, लेकिन तुम्हें अपने घर वापस जाना ही होगा। देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है, तुम्हें और किसी की परवाह नहीं तो कम से कम अपनी बेटी की खातिर ही चली जाओ। वो कहती है कि अम्मी उस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मैं एक शर्त पे जाऊँगी। उसकी अम्मी कहते हैं तुम्हारी जो भी शर्तें होंगी हमें मंज़ूर हैं, लेकिन तुम्हें अब घर चलना ही होगा। वो घर तो चली जाती है, लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मारिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरीबा तुम तो इतनी समझदार लड़की थी, सबके साथ खुश रहने वाली थी, सबको भला चाहने वाली थी, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम घर छोड़ के क्यों चले आई? मुझे तो देखो सब घर वाले मेरे साथ क्या करते हैं और बेबी बाजी का तो तुम्हें पता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने घर में खुश हूँ क्योंकि मुझसे अज़्ज़त बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तुमसे तो रेहान भाई मोहब्बत करते हैं, तुम उनकी ही कदर कर लेती, लेकिन नहीं, तुमने किसी एक की भी नहीं सुनी और घर छोड़ के चली आई। इसी तरह जब मारिया को फ़ात फिर मिलने के लिए बुलाता है तो मारिया वहाँ पे जाती है, लेकिन बेबी बाजी भी उनका पीछा करती हैं और कहती हैं कि मारिया जैसी लड़की जितनी ज़मीन के ऊपर है उतनी ये उसके अंदर ही है। अब इसकी सच्चाई तो आखिरकार अज़्ज़त को बतानी ही होगी। ये बार बार फ़ात से मिलने क्यों जाती है? फ़ात उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो उसका घर बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ अरीबा का हाथ है। अरीबा ही है जो उसे बर्बाद करना चाहती है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अरीबा को सारी बातें ना बताया करो, तुम उसे बता तो देती हो, लेकिन वो तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। वो जितनी तुम्हें अपनी लगती है वो उतनी अपनी है ही नहीं। लेकिन मारिया जैसी भोली भाली लड़की उसकी चालों से अभी तक बाज नहीं आई। उसे लगता है कि अरीबा बहुत अच्छी है और वो उसका भला चाहती है, लेकिन अरीबा ऐसी लड़की नहीं है। इसी तरह बेबी बाजी और उसकी माँ की असलियत भी अब सामने आने ही वाली है। अज़द बहुत परेशान होता है अंबर के लिए, और जब अंबर डिस्चार्ज होकर घर चली जाती है तो वहाँ पे सब उसकी खैरियत मालूम करने के लिए जाते हैं, लेकिन अज़द से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। अज़द उसके घर जाता है और उसे पूछता है कि आखिर अंबर तुमने ऐसा किया तो किया क्यों? तुम तो बहुत समझदार लड़की थी, हर चीज़ का मुकाबला करने वाली थी, तुम हिम्मत कैसे हार गई? उसकी अम्मी कहती हैं कि तुम हमारे घर में क्या करने आई हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? 10 साल हमारी बेटी तुम्हारी खातिर बैठी रही, लेकिन तुमने पल भर में ही मंगनी ख़त्म कर दी। वो ये बात सुन के बहुत परेशान हो जाता है। अंबर भी रो रही होती है। वो कहता है कि आंटी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था। वो उसे बताती हैं कि नहीं, तुमने ही मंगनी ख़त्म कर दी थी। वो कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो इसे शादी करना चाहता था और मैं इसे मोहब्बत करता था, लेकिन आखिरकार असलियत सामने आ ही गई। वो जब घर आता तो खामोश हो जाता है, किसी से बात भी नहीं करता। बेबी बाजी अपनी अम्मी से कहती हैं कि अम्मी आपने अजय से अंबर के तलाक की बात की, क्योंकि बगैर किसी वजह के तो तलाक नहीं होती, ज़रूर इसने कुछ ना कुछ किया ही होगा। तो वो कहती हैं कि तुम खामोश हो जाओ, अगर हमने अजय से बात की तो उसे कहीं शक ना हो जाए हम पे, उसे मालूम हो जाएगा कि उसका रिश्ता ख़त्म करवाने में सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही हाथ था, इसलिए बेहतर होगा कि हम अभी खामोश रहें। वो कहती है कि नहीं अम्मी, अगर हम खामोश रहे तो मारिया हमारे सर पे चढ़ जाएगी। अब हमने मारिया का भी तो बंदोबस्त करना है। अब अजय हमारी एक बात भी नहीं सुनता, सारा दिन मारिया मारिया करता रहता है। अगर हम इसकी बातों में आ गए तो हम एक ना एक दिन इस घर से ज़रूर निकाले जाएंगे। वो कहते हैं कि नहीं अज़द, ऐसा नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत करता है और मेरी भी कितनी केयर करता है, तुम क्यों अपने भाई के बारे में ऐसा सोचती रहती हो? लेकिन बेबी बाजी एक ऐसी लड़की हैं जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो नाजरीन,
یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، تاکہ مزید تمام آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔